Hello, good morning, students. Today we are going to learn 12th class 1.4, an important chapter of syllabus regarding the current technology. The name and the title of the chapter is Big Data, Big Insights. Okay, जो big data, big insights, it is just an important information regarding the current technological system. What is big data? Big data is a term used, always used to describe a collection of data that is huge in size. And we see that yet the the big data nowadays growing extremely fast with time, and such a collection of data is so large and complex that none of the traditional data management tools are able to store it or process it efficiently. So this chapter tells us about the methods of collections of data, the advantages of big data in various departments of life, and the information we can get by its use. So we are living in the age of science. We are using various types of साइंटिफिक टूल्स. हम बच्चों जिस एज में हम जी रहे हैं वो साइंस का एज है, और बिग डेटा का एक जनरल जो मीनिंग है वो नॉलेज को स्टोर करना, उसको प्रचंड माहिती जो है उसको जमा करना, जिसको हम मालूमात का भंडार कह सकते हैं, उसको जमा करना, ये बिग डेटा कहलाता है. अभी हम देखते हैं कि दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम आर यूजिंग मेनी साइंटिफिक टूल्स. फॉर एग्जांपल, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे हम कोई पोस्ट भेजते हैं, या फेसबुक पर कोई वीडियो डालते हैं, या ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं, या पूरी दुनिया में कोई भी इंसान इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो मॉनिटर होती है और रिकॉर्ड होती है, और डेटा के रूप में वो स्टोर होती है. ओके, जिसका आगे चलकर उस डेटा के हेल्प से, मदद से जो है एक रिकॉर्ड तैयार होता है. तो डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे हम यहाँ देखेंगे बिग डेटा बिग इनसाइट्स में, जो पहला चैप्टर, हम पहला पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें जो है व्हाट इज़ बिग डेटा, बिग डेटा आखिर को है क्या, इसके बारे में बताया है. और बाद में फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि सेकंड पैराग्राफ में हम बिग डेटा के यूज़ पढ़ेंगे, क्या उसके यूजेस हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ बिग डेटा. जैसे लोकेशन ट्रैकिंग में वो काम आता है. फिर उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे कि बिग डेटा का यूज़ जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसा होता है, कैसे बिग डेटा हमको, वो रिकॉर्डेड जो डेटा है वो कैसे हमको हेल्प करता है. और चौथे पैसेज में हम देखेंगे यही जो रिकॉर्डेड जो बिग डेटा होता है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो मालूमात का एक भंडार होता है, वो बैंकिंग, फाइनेंस और ट्रेडिंग में कैसा हमारा हेल्प करता है. और उसके बाद हम फिफ्थ पैराग्राफ में देखेंगे कि प्लेयर्स लोगों का डेटा स्पोर्ट्स में हमारी कैसी हेल्प करता है. और इसी पैराग्राफ में, हम फिफ्थ पैराग्राफ में स्पोर्ट्स, एडवर्टीजमेंट और एंटरटेनमेंट में डेटा हमारा कैसे हेल्प करता है. और लास्ट पैराग्राफ जो है वो सिक्स पैराग्राफ है, उसमें हम देखेंगे एजुकेशन इंडस्ट्री में हमारा डेटा हमको कैसे हेल्प करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने 6
पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये 6 पार्ट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपको इसलिए बनाएंगे ताकि हर वीडियो आपको मीन्स पूरी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले आइस ब्रेकर्स। हम आपके ऑनलाइन टीचर रहबर सर, इससे पहले भी हम काफ़ी सारे वीडियोस आपको डाल चुके हैं। हमारा चैनल है इंग्लिश एंड पर्शियन बाय रहबर सर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको बोल सकते हैं कि हमने किस तरह इसको समझाया है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम राइटिंग स्किल के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको डालने वाले हैं। आइस ब्रेकर में देखते हैं सबसे पहले गिव बिजनेस सजेशंस टू द, तो पहला पैराग्राफ हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे अभी। व्हाट इज़ बिग डेटा, देयर इज़ ए रेवोल्यूशन से लेकर पेज नंबर 35 पे देखिए आप, विद द डेटा इज़ व्हाट मैटर्स, यहाँ तक पढ़ेंगे हम। कहाँ तक पढ़ेंगे, विद द, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, विद द डेटा इट मैटर्स, यहाँ तक पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहले थोड़ा सा हम आपको इसकी तरफ लेके चले जाते हैं, आइस ब्रेकर में क्या बता रहा है। गिव बिजनेस सजेशन टू द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री कंपनी फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर दिया है कि बिजनेस सजेशन देना है कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी को, सजेशंस यानी ओपिनियन। जैसे यहाँ पे पहला दिया है, मैनी पैसेंजर्स प्रीफर मॉर्निंग फ्लाइट्स, ज़्यादातर पैसेंजर जो है वो पसंद करते हैं सुबह की फ़्लाइट में जाना, बिटवीन 7 to 9 AM। मुंबई से अगर दिल्ली का एवरेज निकाला जाए डेटा का, तो इन्होंने देखा कि 7 बजे से 9 बजे तक ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। ओके, तो देन द सजेशन, अब वो जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पैसेंजर्स हु ट्रैवल्ड बिटवीन 7 to 9 है, उसके बारे में डेटा जो कलेक्ट हुआ उस पर क्या सजेशन निकला। सजेशन क्या निकला कि जाहिर सी बात है कि 7 से 9 के बीच में जब ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी तो इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन 7 and 9 PM। तो ये सजेस्ट किया जाएगा कि भाई ज़्यादा जहाज़, उनका जो नंबर ऑफ एरोप्लेन्स जो है वो बढ़ाए जाएं, सीधी सी बात है। तो जो प्रॉब्लम रहता है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये सारा का सारा क्यों होता है, क्योंकि बिग डेटा जो है हमको इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा भंडार, एक ऐसा स्रोत, एक प्रचंड माहिती का ऐसा स्रोत दे देता है, बेशुमार आदादशुमार का, जिसकी वजह से हम ये सजेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे है, मैनी स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर UPSC MPSC एग्जामिनेशन, ये डेटा आ गया सामने कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो UPSC और MPSC, UPSC का लॉन्ग फॉर्म आपको पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS IPS की एग्ज़ाम होती है, और MPSC एग्ज़ाम हमारे महाराष्ट्र का टॉप एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेनी स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर UPSC MPSC एग्ज़ाम्स, ये एक क्या है, एक डेटा निकल कर आया है। ओके, हाँ, काफ़ी सारे बच्चे सर्च कर रहे हैं, तो इस पर हम क्या सजेशन देंगे कि टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर्स, है ना, कि ज़्यादा बच्चे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सेंटर्स हमको ज़्यादा देना पड़ेंगे, एज वेल एज वी शुड ऑल्सो इंक्रीज़ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा देना पड़ेगी। ओके, हाँ, नेक्स्ट है, मेनी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक टू कमला नेहरू पार्क। हाँ, एक डेटा क्या आया कि काफ़ी सारे लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए कमला नेहरू पार्क में मॉर्निंग को जाते हैं। तो क्या सजेशन दिया जाएगा कि वहाँ के गेट जल्दी खोलो, देर तक खोलो, पार्क को क्लीन रखो, और सिक्योरिटी गार्ड्स रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, वगैरह वगैरह, है ना। हाँ, तो सजेशन रहेगा कि द गार्ड्स ऑफ द पार्क शुड ओपन द गेट्स ऑफ द पार्क अर्लियर एंड टू क्लोज द gate late at noon. So also to clean the park on the previous night before closing on very early. Yes, and keeping security guard also to maintain discipline among the joggers. Okay. उसके बाद है सजेशन, मेनी पीपल बाय क्लोथ फ्रॉम miracle.com, एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट।
ये आया डेटा एक कि काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और miracle.com से शॉपिंग कर रहे हैं, या अमेज़ॉन से कर रहे हैं, या फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, है ना, जैसे कि आज हम करते हैं। तो इसमें क्या सजेशन आएगा ये बिग डेटा को देखकर कि भाई जब इतने लोग सजेस्ट कर रहे हैं तो द कंपनी शुड इंक्रीज द वेराइटी एंड द ब्रांड्स ऑफ द क्लोथ्स। दे शुड ऑल्सो गिव सम डिस्काउंट्स भी देना उन्होंने चाहिए, उन्होंने कुछ ऑफ भी देना चाहिए टू न्यू कस्टमर्स एंड रेगुलर कस्टमर्स को, एंड टू स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स, वो भी देना चाहिए। ओके, लास्ट क्या है अब यहाँ पे सजेशन, द व्यूअरशिप ऑन टीवी इज मोर बिटवीन 8 and 10 PM। एक डेटा ये जमा हुआ कि रात को 8 से 10 बजे तक ज़्यादा लोग टीवी पर क्या देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा इस टाइम में सीरियल्स आते हैं, टीआरपी ज़्यादा होता है ना। हाँ, और इसमें जो है सजेशन ये रहेगा कि द टीवी मैनेजमेंट शुड टेलीकास्ट सीरियल्स विद द हाईएस्ट टीआरपीस एंड सोशली इम्पोर्टेंट एड्स। इसमें ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करो, लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन, पोलियो आई डोनेशन एट्सेट्रा, about aware of corona at this time, because most of the people are sitting in front of television in this 8 to 10 PM. So these are the records of the data, डेटा कलेक्शन के रिकॉर्ड पर ये बात बताई गई कि फ़्लाइट इतने बजे से इतने बजे तक ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं, यूपीएससी एमपीएससी स्टूडेंट ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ज़्यादा लोग नेहरू पार्क को मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और 8 से 10 बजे तक लोग ज़्यादा टीवी देख रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो रिकॉर्डेड डेटा था, इस पर क्या किया गया, इस पर सजेशन दिया गया। ओके, तो जैसा जैसा डेटा हमको रिसीव होता है उस टाइप से उस इंफॉर्मेशन को हम सजेस्ट करते हैं, ओपिनियन देते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड में क्या पूछा गया उसमें, पीपल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। लोग जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, यानी जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, उनके ज़रिए से इंफॉर्मेशन लेते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू? जैसे यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में अभी हम देखते हैं फेसबुक है ना, इंटरनेट, ओके, देन व्हाट्सएप है, और इंसाइक्लोपीडिया है ना, देन ट्विटर, इंस्टाग्राम, डिक्शनरीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, बुक्स हैं, है ना। ये सारे दीज आर द क्या है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें सोशल मीडिया भी आ गया है, सब आ गया है। ओके, चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। फर्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बिग डेटा बिग इंसाइट्स। तो यहाँ पे जितना बिग डेटा है वो हमको नया इंसाइट देता है। इंसाइट कहते हैं हमको जो प्रचंड माहिती का जो स्रोत होता है, मालूमात का जो एक बहुत बड़ा प्रचंड खजाना होता है ना, तो ये हमें नया इंसाइट देता है। इंसाइट का मतलब यहाँ पे होगा कि हमें नई चीज़ जो है वो प्रदान करता है, देता है, जिसको हिंदी में एक अच्छी चीज़ प्रदान करने को कहेंगे, जो हमें आगे दिखाता है कि हमको आगे विज़न देता है। इंसाइट देता है यानी विज़न देता है, बसीरत देता है। ओके, देयर व्हाट इज़ बिग डेटा? बिग डेटा है क्या? देयर इज़ ए रेवोल्यूशन, एक क्रांति, एक इनकलाब इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, लोगों के जीने के तरीके में आया है आजकल, विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय बिग डेटा। हाँ, जिससे लोगों का जो जीना है वो कैसा हुआ है, चेंज हुआ है। लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है आजकल, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और ये चेंज किसने लाया है? बाय बिग डेटा। हाँ, बिग डेटा ने लाया है। लोग मॉडर्न एप्लियंसेस यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर चेंज क्या आया है इसकी वजह से? आवर फूड हैबिट्स, हमारे खाने पीने की, खान पान की आदतें, आवर हेल्थ केयर, हमारा
जो सिस्टम है सेहत का, और ट्रैवलिंग, हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना, सफ़र करना, और साइंटिफिक परस्यूट्स, हमारी जो साइंटिफिक परस्यूट होती है, परस्यूट यानी मीन्स सीकिंग, सर्च, तलाश करना, हमारा साइंसी नुक्ता नज़र, यू नेम इट एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज 360 डिग्रीज। जो भी बात आप कहेंगे हर चीज़ 360 डिग्री चेंज हो गई है, मीन्स टोटल आपको चेंज मिलेगा। लोगों का फूड हैबिट चेंज हो गया है, उनका हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट उन्होंने ले लिया है, उनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया है, उनका साइंटिफिक परस्यूट बहुत सिस्टमेटिक हो गया है। यानी लोग जो है आज के दौर में कंप्लीटली क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। हाँ, वो बहुत ही एम्बिशियस हो गए हैं, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सीरियस लेते हैं। सो द मेसिव डेटा अवेलेबल विथ अस कैन रियली वर्क वंडर्स। हाँ, तो एक मैसिव यानी ह्यूज, बहुत बड़ा जो डेटा आज हमको अवेलेबल है, तो वाकई हमारे लिए ये रियली क्या कर रहा है, एक वंडर, एक करिश्मा कर रहा है। हाँ, एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक क्रांति लेकर आ रहा है। फ्रेंड्स, दोस्तों, डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन वी लाइक ए पोस्ट, जब हम कोई फेसबुक पर पोस्ट लाइक करते हैं, और शेयर अ पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, या कोई पोस्ट हम व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, या फेसबुक पर लाइक करते हैं, या ट्विटर पर लाइक करते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइक करते हैं, विजिट एनी वेबसाइट, या कोई वेबसाइट को हम विजिट करते हैं, मेक ऑनलाइन परचेज, या कोई हम ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं, और वॉच वीडियोज़, और हम कोई वीडियोज़ देखते हैं, तो होता क्या है, यस, वॉट एवर एक्टिविटी यू डू ऑनलाइन इज़ रिकॉर्डेड। ये है पहला बिग डेटा का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि जो भी काम हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ऑनलाइन परचेज पर वीडियो देखते हैं, या पोस्ट शेयर करते हैं, या सर्फिंग करते हैं, तो ये सारा का सारा जो हम काम करते हैं ये रिकॉर्ड होता है। ओके, हाँ, मॉनिटर होता है, यानी इसको चेक किया जाता है, एंड एनालाइज, और उसका एनालिसिस भी होता है ना। हाँ, एनालिसिस भी होता है, तज्जिया भी होता है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ कलेक्टेड, और जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड में जो है ये काम करते हैं, सर्फिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर डन इन द सेम टाइम बाय मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। सो दिस एक्टिविटी इज़ रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड। ये तीन काम होते हैं जिससे बिग डेटा तैयार होता है। उसको रिकॉर्ड होता है, उसको मॉनिटर होती है, उसकी जांच होती है, एनालाइज, उसका तज्जिया होता है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ कलेक्टेड। इसके नतीजे में बहुत बड़ा डेटा जमा होता है, एक खजाना जमा हो जाता है। लेट डेटा कैन बी, अब देखो डेटा की दो टाइप में बताई जा रही है, कौन सी, पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स। ओके, तो यहाँ पे पेटाबाइट और एक्साबाइट है क्या, ये यूनिट्स हैं, ये उसके पैमाने हैं ऑफ इंफॉर्मेशन, इक्वल टू 1000 मिलियन। पेटाबाइट का मतलब 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, और एक्साबाइट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्वांटिलियन। हाँ, तो ये जो है पेटाबाइट और एक्साबाइट ये है क्या। बच्चों, एक बात हम आपको बताते हैं, डेटा जो होता है वो हमेशा बाइट में मेज़र किया जाता है, नापा जाता है। डेटा को जैसे दूध लीटर में नापा जाता है ना, कपड़ा मीटर में नापा जाता है, और डिस्टेंस किलोमीटर में नापा जाता है। ओके, तो इसी तरह डेटा जो होता है वो हमेशा बाइट में नापा जाता है। जैसे हम कहते हैं, हम मोबाइल रिचार्ज करने जाते हैं तो हम नेट को कहते हैं, भाई आपको कितना डाटा आ रहा है, 1 GB, 2 GB, है ना। तो GB, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ GB, गीगाबाइट। ओके, हाँ, उससे बड़ा TB, टेट्राबाइट। ओके, तो डेटा हमेशा बाइट में नापा जाता है। तो हम आपको एक बात बताते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो पेटाबाइट और एक्साबाइट पे से हम समझाते हैं कि बाइट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको चेक करने का, बाइट। उसके बाद पहला आता है किलोबाइट, है ना। किलोबाइट मीन्स 1000
किलोबाइट में 3 जीरो आते हैं। उससे बड़ा आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट में 9 जीरो आते हैं, 9 जीरो आते हैं। उससे बड़ा होता है टेराबाइट, उसमें 12 जीरो आते हैं। उसके बाद पेटाबाइट, उसमें 15 जीरो आते हैं। उसके बाद एक्साबाइट, उसमें 18 जीरो आते हैं। और आखिरी में सबसे बड़ा जो इसका यूनिट है नहीं सॉरी किलोबाइट, पहला है बाइट, दूसरा है किलोबाइट, तीसरा है गीगाबाइट, चौथा है टेराबाइट, पांचवा है मेगाबाइट, पांचवा है पेटाबाइट, छठा है एक्साबाइट, सातवां है जेटाबाइट, दूसरा है मेगाबाइट। तो ये सब आपने नेट पर देखना, ये यूनिट है के चेक करने का। ओके, तो डेटा कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। हाँ, तो ये यूनिट जो है ये कंसिस्ट इन मुश्तमिल होता है टू बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड। अब बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। ओके, 1 बिलियन बराबर कितना होता है? 1000 मिलियन, मतलब 100 करोड़। ओके, और 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन, मतलब 1 लाख करोड़। ओके, और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़, है ना? यानी 1 लाख करोड़ में 12 जीरो आते हैं, और 100 करोड़ में 9 जीरो आते हैं, और 10 लाख में 6 जीरो आते हैं। इस तरह हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो मिलियंस ऑफ पीपल ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ये क्या करते हैं? पेटाबाइट और एक्साबाइट का डेटा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे वेब, सेल्स, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाइल डेटा एंड सो ऑन। अब डेटा की अलग अलग टाइप है, तो इतने सारे लोग मिलकर कहाँ कहाँ से डेटा सैंपल कलेक्ट करते हैं? वेब से करते हैं, सेल्स कितनी चीज़ की बिक्री हुई, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर कितने कस्टमर्स ने कहाँ कहाँ क्या क्या खरीदी की, सोशल मीडिया के सोर्सेज जो हमने पढ़े अभी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इससे क्या डेटा जमा हुआ, मोबाइल डेटा से, मोबाइल से कितना डेटा जमा हुआ, है ना, एंड सो ऑन। इस तरह डेटा जमा होता है। सो द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इज एनॉर्मसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे 5V बताया गया है। क्या बताया गया है? 5V। अब जो डेटा बड़ी बड़ी कंपनीज से जमा होता है, वो उसका जो वो उसको 5V में बताया गया है, 5V। अब देखो आपको 5V कौन से हैं? ये V से स्टार्ट होगा, वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरोसिटी एंड वैल्यू। ओके, तो बड़ी बड़ी कंपनीज से जो डेटा जमा होता है उसकी उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी खासियत क्या होती है? सबसे पहले उसका वॉल्यूम, यानी उसका जो स्फेयर है, उसका जो दायरा है वो वसी हो रहा है। दूसरा, उसमें वेरिएशन आता है ना, उसकी वेराइटी। ओके, देन उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ डेटा कलेक्शन, उसकी मालूमात जमा होने की जो स्पीड है वो। उसके बाद उसकी वेरासिटी, वेरासिटी यानी एक्यूरेसी, यानी कितनी है, यानी बहुत सारा डेटा फेक भी होता है, तो डेटा ऑथेंटिक भी होना चाहिए, यानी अच्छा भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए। एंड वैल्यू, और उसकी कीमत भी होना चाहिए। ओके, तो इसको 5V कहेंगे हम। क्या कहेंगे? 5V है। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको, ये एलिट्रेशन भी हो गया, एलिट्रेशन हो गया ना, वी है ना, वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरोसिटी एंड वैल्यू। सच ए बिग डेटा इज इजी टू ऑब्टेन। ये बिग डेटा, इस टाइप का बिग डेटा, इसको इजीली हम ऑब्टेन, हासिल कर सकते हैं, बट सो मैसिव, लेकिन ये इतना ज़्यादा होता है डैट इट चैलेंजेस द करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। ये इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि ये आजकल की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को चैलेंज करता है। हैंस बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज टू गिव इंसाइट्स डैट वेयर प्रीवियसली इनकम्प्रिहेंसिबल। हाँ, तो पहले ये सारी चीज़ जो है इनकम्प्रिहेंसिबल थी। इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था पहले, इतना डेटा जमा भी नहीं होता था, और अगर पहले जमा होता अगर होता होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको जो 3 काम उसके मेन होते थे, मीन्स रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग, ये होना मुश्किल था, लेकिन आज वो पॉसिबल है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट टास्क है टू एग्जामिनिंग, इसके एग्जामिन करना, जांच करना, लार्ज एंड वेरिड डेटा सेट्स और बिग डेटा टू अनकवर इन्फॉर्मेशन। हाँ, बिग डेटा जो है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को अनकवर करने के लिए, उसकी डिटेल देने के लिए, सच एज हिडन पैटर्न्स, है ना, जो अननोन रिलेशन होता है, जो जैसा आपको
नोटिफिकेशंस आते हैं, है ना, और अननोन कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट के रुझान जो आते हैं, एंड कस्टमर प्रीफरेंसेस के कौन से कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है। जैसे हम मोबाइल पर जो जो ज़्यादा मोबाइल पर जो चीज़ ज़्यादा सर्च करते हैं, हम वही बार बार उसके नोटिफिकेशंस हमको आते रहते हैं। तो बिग डेटा हमारी चॉइस को आइडेंटिफाई कर लेता है। सपोज़ किसी को हॉरर फिल्म पसंद है ना, तो अगर वो एक हॉरर मूवी देख लेता है, तो नेक्स्ट डे जब वो मोबाइल उठाएगा तो 4-5 हॉरर मूवी के रेफरेंस उस पर ऑलरेडी उस पर रहेंगे नोटिफिकेशंस के जरिए। तो जाहिर सी बात है, बिग डेटा ने एक्सेस कर लिया, उसकी उसकी जो लाइकिंग है उसको पहचान लिया और उसके हिसाब से उसको नोटिफिकेशन वो देता जा रहा है। तो ये बिग डेटा का एडवांटेज है कि ये इंसान की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को पसंद करता है। विच सच ए ह्यूज डेटा अवेलेबल इन द इंडस्ट्री that can have innumerable advantages, innumerable means unlimited advantages, इसके बहुत सारे advantages है, hence all the industries are trying to reap the maximum benefit from it। हाँ, इसलिए सारी इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थोड़ा बच्चे पेज चला गया है, हम इसको सही करते हैं। पेज नंबर 35, yeah. So many industries have advanced by miles by their competitors। तो इस बिग डेटा के ज़रिए काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो उनमें कंपटीशन आई है और वो एक दूसरे को कॉम्पीट कर रही हैं। जिनके पास डेटा ज़्यादा है, वो कम डेटा वाली कंपनी से आगे जा रही है। तो इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास कितना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट द ऑर्गेनाइजेशंस डू विद द डेटा इज़ व्हाट मैटर्स। हम इसका यूज़ कैसा करते हैं, ओके, हम इस डेटा का यूज़ हम कैसा करते हैं वो ज़्यादा अहम होता है। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट्स देखा कि बिग डेटा क्या होता है, इसमें इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से हैं, 5V हमने पढ़े हैं कि वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू उसका क्या होता है, और बिग डेटा पहले इनकॉम्प्रिहेंसिबल क्यों था, आज इजी क्यों है, और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। साथ ही हमने देखा पेटाबाइट, एक्साबाइट यूनिट क्या होती है, और बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन क्या होता है। ओके, तो चलिए हम इसका आपको वो सॉल्व करवा देते हैं, एक्टिविटी। ओके, साथ साथ में हम एक्टिविटी भी सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मेरी जो क्लास है इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर हमारा बहुत ही अच्छा जो डाइजेस्ट है नवनीत का, है ना, वो हम यूज़ करते हैं। आप भी वो डाइजेस्ट अगर ले लें तो हम आपको एक्टिविटी सॉल्व करवाएंगे। देखिए हम यहाँ पर जो बैठे हैं अभी, हमारे पास जो नवनीत का डाइजेस्ट है उसका पेज नंबर 44 से हम आपको समझा रहे हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का। बिग डेटा हैज़ अफेक्टेड, बिग डेटा ने कौन कौन सी चीज़ पर अफेक्ट किया है, अफेक्ट यानी कौन कौन सी चीज़ पर अपना प्रभाव डाला है ना, अपना असर डाला है। सबसे पहले उसका पहला असर क्या पर पड़ा है, आवर फूड हैबिट्स, सेकंड है आवर हेल्थ केयर, थर्ड है आवर साइंटिफिक परस्यूट, और चौथा है आवर ट्रैवलिंग हैबिट्स, है ना। ये 4 चीज़ों पर बिग डेटा का बहुत ज़्यादा प्रभाव असर हमारा पड़ा है। तो इस पर आपको एक वेब डायग्राम आ सकता है। ओके, देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हमको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, बिग डेटा एनालिटिक्स इज़ यूज्ड टू गिव इनसाइट्स। बिग डेटा एनालिटिक्स कौन से इनसाइट देता है हमको, डेट वेयर प्रीवियसली इनकम्प्रीहेंसिबल, जो पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे काय में, अंडरस्टैंड करने में। ओके, जो हमारे पहले समझ में नहीं आते थे। नेक्स्ट है बिग डेटा इज सो मैसिव, ये इतना बड़ा है, डेट इट चैलेंजेस, क्या चैलेंज करता है ये, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बहुत इजी होता है, आधा सेंटेंस आपको पैसेज में से मिल जाएगा और आधा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। सो द करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, थर्ड है इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा डेट इज इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, वॉट द ऑर्गेनाइजेशन डू विद द डेटा इज वॉट मैटर्स, लास्ट सेंटेंस, है ना। तो आधा सेंटेंस आपको पैसेज में से आएगा और आधा सेंटेंस आपको पैसेज में देख कर लिखना पड़ेगा। ओके, फोर्थ क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस
of examining large and varied data sets, a big data to uncover information. ओके, तो इस टाइप से कंप्लीट द सेंटेंस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, छोटा बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन। बच्चों हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क का आएगा। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। कंप्लीट द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग द सोर्सेज ऑफ द डेटा ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। सोर्सेज यानी मालूमात जो इकट्ठा करते हैं हम, उसके कौन कौन से सोर्सेज, कौन कौन से जराए हैं। तो डेटा इज कलेक्टेड थ्रू नंबर 1 व्हेन वी लाइक ए पोस्ट ऑन फेसबुक, जाहिर सी बात है डेटा कलेक्ट होता है। व्हेन वी शेयर ए पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, डेटा कलेक्ट होता है। व्हेन वी विजिट ए वेबसाइट, तब भी डेटा कलेक्ट होता है। व्हेन वी मेक ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन शॉपिंग पर डेटा कलेक्ट होता है, रिकॉर्ड होता है। हम व्हेन वी वॉच ए वीडियो, तब डेटा कलेक्ट होता है। फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक वेब, सेल, कस्टमर, कॉन्टैक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाइल डेटा, ये सब जो है डेटा कलेक्शन के क्या है, सोर्सेज है। ओके, हाँ, इससे डेटा कलेक्ट होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बुक पे। नेक्स्ट है इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन है या एनालिसिस का क्वेश्चन है। 5V किसे कहेंगे, है ना, व्हाट आर द 5Vs एंड डिस्कस एंड राइट अबाउट हाउ बिग डेटा इज इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, कि बिग डेटा कैसे बढ़ रहा है वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू में, है ना। तो जाहिर सी बात है कि व्हेन वी लाइक ए पोस्ट ऑन फेसबुक और शेयर ए पोस्ट ऑन व्हाट्सअप, visit any website or make online purchase or watch videos, the variety of activity we do online is recorded, monitored and analyzed. So a huge amount of data is collected. So data is also collected swiftly from different source, for example web, sale, customer contact center, social media, mobile data and so on. So the big data analytics is used to give insight that were previously incomprehensible. पहले मुश्किल था, अब आसान है। सो एज मोर एंड मोर पीपल यूज़ द इंटरनेट, ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मेक ऑनलाइन परचेसेज, यूज़ मोबाइल फोन्स एंड ऑल जनरली मोर एक्टिव ऑन ऑनलाइन प्रोसीजर में होते हैं, तो बिग डेटा इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है डे बाय डे इन वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू इन लीप्स एंड हाउंड्स, बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहा है। पर्सनल रिस्पॉन्स में A4 का क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको पेपर में आएगा। पर्सनल रिस्पॉन्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपके जनरल नॉलेज को पर डिपेंड होता है, वगैरह वगैरह। या आप इसमें आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। सो आप इसमें से कौन सा विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू लाइक मोस्ट, आप इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कोई लिखेगा आई लाइक व्हाट्सएप बिकॉज it is a lot of helpful in lockdown period because our teacher has created a WhatsApp group for us, and he regularly sends information regarding all subjects. Okay, कुछ लोग कहेंगे I like Facebook because this is a very good source of chatting with our friends and making contact with them. कोई कहेगा I like Instagram because it is very easy to handle. कोई कहेगा I like ट्विटर, तो जो भी है अकॉर्डिंग टू योर लाइक और डिसलाइक। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टडी में हमको एज वेल एज देखना है। वॉट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड, ये सेंटेंस में एज वेल एज लगाना है। तो बच्चों एज वेल एज का मतलब होता है एंड और एज वेल एज सेम होते हैं। ओके, तो जहाँ आप एंड हटाइए और एज वेल एज लगाइए। एज वेल एज कहाँ लगाते हैं, एंड को हटा देते हैं और एज वेल एज लगाते हैं। तो आपने याद रखना एज वेल एज को लगाने के लिए एंड को हटा देते हैं। या फिर ऐसे कोई 2 सेंटेंस है जिसके बीच में फुल स्टॉप है, जैसा सुनील प्लेज क्रिकेट, सुनील प्लेज हॉकी। ओके, 2 सेंटेंस है ना, अब इसमें एज वेल एज लगाना है, तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप हटा देना पड़ेगा। सुनील प्लेज क्रिकेट एज वेल एज हॉकी। ओके, 2 सेंटेंस अगर है तो फुल स्टॉप हटाकर एज वेल एज लगाइए, और एक ही सेंटेंस है और उसमें एंड है तो एंड हटाकर आप एज वेल एज लगाइए। ओके, आइदर और भी ऐसी होता है कि वॉट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड, whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed। अब इसमें अगर आइदर और लगाएंगे तो whatever activity we do online is, है ना, आइदर रिकॉर्डेड
मॉनिटर्ड और लास्ट एक्टिविटी जो है उस पर और लगेगा, और एनालाइज्ड एंड की जगह। तो इस टाइप से ग्रामर भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। नाउन फॉर्म पूछ रहा है थर्ड में, तो नाउन फॉर्म क्या है यहाँ पे? नाउन फॉर्म है अवेलेबल। अवेलेबल का नाउन क्या है? अवेलेबिलिटी। ओके, उसके बाद आपको पूछ रहा है WH टाइप क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। बिग डेटा एनालिटिक्स, अब आगे उसकी क्या है? डेफिनेशन है। तो जाहिर सी बात है डेफिनेशन है, तो जब डेफिनेशन है तो वो पूछ रहा है बिग डेटा है क्या, है ना? तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेरियस डेटा सेट्स। तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स। ओके, नेक्स्ट चलिए आ जाइए वोकेबलरी पर। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फाइंड द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी अपोजिट। इस पैसेज में कुछ अपोजिट है, जैसे अनअंडरस्टैंडेबल। तो अनअंडरस्टैंडेबल को का अपोजिट है इनकम्प्रीहेंसिबल, है ना? हाँ, जो समझ में ना आए। टाइनी, टाइनी यानी छोटा, इसका अपोजिट है मैसिव। मैसिव मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा। सेल्स, सेल्स यानी बेचना, इसका अपोजिट है परचेस, खरीदना। सिंपल, बहुत ही सादा, इसका अपोजिट है कॉम्प्लेक्स, पेचीदा। नेक्स्ट है फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो राइट डाउन द वंस दैट हैव बीन फॉर्म्ड यूजिंग प्रीफिक्सेस। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं काय में, अपने पैसेज में। अब आप इस पर देखिए, अगर आप नवनीत की डाइजेस्ट पे देख रहे हैं तो देखिए आप कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो प्रीफिक्स नहीं हैं। तो इसमें प्रीफिक्स कौन कौन से वर्ड्स को लगाए गए हैं वो आपको अलग निकाल कर लिखने हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ में इन जो है वो इनबिल्ट है, इंक्रीजिंग में इन जो है वो इनबिल्ट है, लेकिन इनकम्प्रीहेंसिबल में इन इनबिल्ट नहीं है, वो लगाया हुआ है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंसिबल खुद एक वर्ड है। ओके, तो इनकम्प्रीहेंसिबल क्या हो गया? प्रीफिक्स वाला हो गया, है ना, जिसको हम साबिक़े कहते हैं। अननोन, ये भी प्रीफिक्स है, क्योंकि अन अलग चीज़ है, नोन अलग चीज़ है ना। एग्जामिनिंग ये नहीं है। अनकवर प्रीफिक्स है। इनफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन में आई एन इनबिल्ट है। इनन्यूमरेबल में आई एन इनबिल्ट नहीं है। न्यूमरेबल का अपोजिट तो है इनन्यूमरेबल, और इम्पॉर्टेंट नहीं आता। तो इसमें इनकॉम्प्रीहेंसिबल, अननोन, अनकवर और इनन्यूमरेबल, ये चार जो वर्ड्स हैं दैट हैव बीन फॉर्म्ड यूजिंग प्रीफिक्सेस। ओके, इनको प्रीफिक्स लगाकर बनाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उसमें ओरिजिनल प्रीफिक्स काय में लगा हुआ है, वो आप अलग से उसको छट कर लिखिए। ओके, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ, मीनिंग लिखिए काय के? पेटाबाइट और एक्साबाइट के। तो हमने आपको पढ़ाते टाइम बताए हैं, पेटाबाइट इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन, है ना। हाँ, 1000 टेट्राबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, और एक्साबाइट मीन्स यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू एन क्विंटिलियन, है ना। 1000 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। ओके, तो हमको उम्मीद है बच्चों कि आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑटोमेटिक मिल सकें। ओके, आपके फ्रेंड्स को आप वीडियोस भेजिए, जिसको भी आपको लगता है भेजिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। हमारा ये, हाँ, आई एम ट्राइंग फॉर माई स्टूडेंट्स टू गेट स्टनिंग फ्लाइंग कलर्स सक्सेस इन अपकमिंग एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ यानी पैसेज नंबर 2 यूजेस ऑफ बिग डेटा हम हमारे सेकंड वीडियो में देखते हैं। हर पैसेज के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको डिटेल में समझाया जा सके। ओके, तो आप चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिए, बिग डेटा बिग इनसाइट्स, पैसेज नंबर 2 वाली हेडिंग का वीडियो। ओके।